अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा का चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज जो है ना वो अपनी रेसिपी में जो एक फरमाइशी जो रिक्वेस्ट थी वो पूरी करने जा रही हूँ। एक बहुत ही मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं दाल का पुलाव जो है वो बनाना सिखाऊं। मैंने उन्हें कहा भी कि ये वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप दोबारा से बनाएं। तो उनकी फरमाइश के ऊपर आज मैं बना रही हूँ। बनाना बहुत आसान है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं दाल का पुलाव। मैं चने की दाल का पुलाव बनाने लगी हूँ। मैंने इससे पहले मसूर की दाल का पुलाव जो है वो भी अपलोड किया हुआ है, आप देखिएगा, वो भी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक अदद प्याज, इसे स्लाइस में मैंने काट लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, इसे भी स्लाइस में काट लिया है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेकर उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके यहाँ पे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं 2 गिलास। इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और जब हम पकाने लगेंगे तब तक ये अच्छी तरह से भीग जाएंगे। तो इसको जो है वो आपने भिगोना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने दाल चने की ली है, ये 250 ग्राम है। इसको मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के तो इसको मैंने बॉयल कर लिया था। देखा कितनी अच्छी बॉयल हुई हुई है ये, इसी से हम बनाने वाले हैं पुलाव। यहाँ पे लिया है हाफ़ कप दही जो हमें यूज़ करना है। गरम मसाले में 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा, 3 छोटे टुकड़े हैं यहाँ पे मेरे पास दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची यहाँ पे ली हैं, हाफ़ टीस्पून ली है काली मिर्च, और यहाँ पे मैंने लौंग लिए हैं तकरीबन 7 से 8 अदद लौंग हैं, और एक यहाँ पे मैंने लिया है तेज़पत्ता। गरम मसाला जो है ना ये पुलाव के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे 1 कप ऑयल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो गरम मसाला है वो इसमें डाल देंगे। ऑयल में गरम मसाला डाल के फ्राई करते हैं ना, बहुत आला खुशबू आती है, हमारा तेल जो है वो बड़ा खुशबूदार हो जाता है। हमें इसे 10 से 15 सेकंड के लिए इसको फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मीडियम फ्लेम मैंने ऑन की है। मीडियम फ्लेम में ही करेंगे क्योंकि हाई फ्लेम में ये बहुत जल्दी जल जाता है, हमें अपने मसाले को जलाना नहीं है। चलें जी, ये फ्राई हो गया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज इसमें शामिल कर देते हैं और प्याज को फ्राई कर लेते हैं। गरम मसाले के साथ प्याज को फ्राई करेंगे ना तो प्याज में ऑलरेडी ही इसकी खुशबू आ जाएगी। ये खुशबूदार सा प्याज जो है हमारा फ्राई होगा। तो इसे यहाँ पे मैंने पिंक सा जो है गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना क्योंकि इस तरह फिर आपके पुलाव का कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे से जब तक ये हो रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैंने अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। जब आप डालते हैं ना तो एकदम से वो जो खुशबू आती है ना, बहुत ही आला खुशबू होती है। अब आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक की अपनी खुशबू जो है वो इसमें से आने लग जाए और कच्चेपन की खुशबू ख़त्म हो जाए। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है इस बात का। यहाँ पे हमारे जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं। इसके अंदर बहुत ही रेड ज़बरदस्त किस्म का टमाटर जो है वो हमें मिला है, बहुत ही रेड सा मज़ेदार सा। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए आपने ना इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको बिल्कुल मैश कर दें, कोई बात नहीं, चंक्स आएंगे अगर आपके पुलाव के साथ तो वो और मज़ा देंगे। चलें जी, यहाँ पे शामिल करेंगे 2 टीस्पून नमक, और यहाँ पे सुर्ख मिर्च शामिल करूँगी 1 टीस्पून, और यहाँ पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। गरम मसाला पहले शामिल कर चुके। अच्छा, मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल नहीं करती, लोग करते हैं इसके अंदर हल्दी पाउडर, लेकिन इससे मुझे लगता है कि जैसे पुलाव का कलर चेंज हो जाता है इससे, तो इस वजह से मैं यूज़ नहीं करती। लेकिन यह है कि पुलाव इसके बगैर भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। चलिए जी, ये फ्राई हो गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल डाल देते हैं और दाल के साथ ही इसको फ्राई कर लेते हैं। सब चीज़ों को देखें ये अच्छी तरह से फ्राई होती जा रही हैं। फ्लेवर एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स होते जा रहे हैं, और सारे फ्लेवर मिक्स होके जो ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर बनेगा ना वो हमारे पुलाव को बहुत ही खुशबूदार बना देगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है, तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करना है। और इसमें हम शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़ कप दही। दही जो है ना जब आप डालते हैं ना तो चावल बहुत इससे खिले खिले एक तो बनते हैं, दूसरा उनका जो है वो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे अब हमें उस वक्त तक फ्राई करना है कि दही जो है ना ये इसका ख़त्म हो जाए, फुटकी इसकी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये फ्राई होना शुरू हो जाए। तो देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया। आप देख रहे हैं ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, दही बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो अब शामिल करेंगे इसमें हम पानी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 गिलास चावल थे तो 4 गिलास पानी डालना है, लेकिन चावल भीगे हुए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ मैं शामिल करूँगी 3 गिलास पानी।
1 गिलास कम डाला है। उसकी वजह ये है कि ये है कि इस तरह चावल ढीले हो जाएंगे, तो हमें चावल ढीले नहीं करने। नमक चेक कर लेते हैं इसका। परफेक्ट है नमक, आप भी देख लीजिएगा। और चलें जी, चावलों में देखें बॉयल आ गया है जल्दी से, इसलिए आया कि मैंने वीडियो जो है वो बीच में से स्किप की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डाल देते हैं चावल, और चावलों को डाल के एक दफ़ा से इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर करके पकाएंगे ताकि चावल भी हमारे पक जाए, पानी भी थोड़ा सा कम हो जाए। और मैंने फ्लेम इसमें फिर बता रही हूँ कि मैंने मीडियम फ्लेम ऑन की है, हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसको नहीं बना रही। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से अगर मिर्च ज़्यादा डालना चाहते हैं, स्पाइसी खाते हैं ना, तो आप वो डाल सकते हैं। चलें जी, देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। आप देख रहे हैं बबल ज़ोर शोर से जो है वो इसमें बन रहे हैं। हल्के हाथों से आपने चावलों में चम्मच चलाना है, बहुत ज़ोर से नहीं चलाना कि चावल टूटे नहीं इसके अंदर। इस बात का आपने ख्याल रखना है। दोबारा कवर करते हैं। चलें जी, चेक करते हैं। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इसमें बबल बनने शुरू हो गए हैं, और जब हिलाते हैं तो पानी ख़त्म हो जाता है। जब आप रोकते हैं तो थोड़ा सा पानी ऊपर आता है, तो ये वो स्टेज है कि हम चावलों को अब दम पे जो है वो रखेंगे। तो फ्लेम करेंगे हम स्लो, और इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें, और फिर चावलों को दम लगाएंगे। चलें जी, चावलों को अब तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे दम देंगे, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलिए जी, यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं हम। आहा, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है चावलों की, किस सोच है आपकी। और देखें चावल कितने ज़्यादा खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे से जो है वो चिपके हुए नहीं है। हमारा पुलाव जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। बाज़ जगह पे जो है ना, दाल पुलाव जो है उसको खिचड़ी भी कहा जाता है, लेकिन खिचड़ी जो है ना वो थोड़ी सी नरम बनाई जाती है। तो ये चने की दाल का पुलाव जो है ना, ये बहुत ही आला है। तो अब मेरा ख्याल है कि मेरी सिस्टर जो हैं, जिन्होंने फरमाइश की थी, वो भी खुश हो गई होंगी, क्योंकि ये फरमाइश मैंने पूरी कर दी है। अगर आप भी कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए भी वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, चलिए जी, देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। हमारा जो है वो पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसको रायते के साथ, सलाद के साथ और अचार के साथ जो है वो सर्व करें, सब वाह वाह करते रह जाएंगे। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।